अगर इंडिया का सबसे खतरनाक रेवोल्यूशनरी लीडर अपनी मौत का नाटक करके दुनिया से गायब हो जाए, क्या होगा? अगर नेताजी की कहानी 1945 में खत्म ही नहीं हुई, बल्कि वहीं से असली मिस्ट्री शुरू हुई। यह कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा लीडर जिसने ब्रिटिश एम्पायर को सीधी चुनौती दी। फिर अचानक एक प्लेन क्रैश की खबर आती है और कहा जाता है कि उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच था या एक प्लान्ड डिसअपीयरेंस? नेताजी का रास्ता बाकी लीडर्स से अलग था। जहां एक तरफ नॉन वायलेंस थी, वहीं नेताजी बिलीव करते थे कि फ्रीडम के लिए डायरेक्ट एक्शन जरूरी है। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक आर्मी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। इस आर्मी का मिशन था इंडिया को ताकत से आजाद कराना। उनका फेमस स्लोगन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, इसने हजारों लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था और जापान हार रहा था। सिचुएशन डेंजरस हो रही थी और नेताजी को एक रिस्की प्लान बनाना पड़ा। तारीख थी 18 अगस्त 1945। जगह ताइवान के पास एक एफ फील्ड। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी एक जापानीज प्लेन में सवार थे। उनका प्लान था मंचूरिया पहुंचना और वहां से सोवियत यूनियन जाना। टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट आया और अचानक एक जोरदार क्रैश हो गया। आई विटनेसेस के अनुसार नेताजी को गंभीर जलन बर्न्स आई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई और यहीं ऑफिशियल स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होते हैं। सबसे बड़ा सवाल, नेताजी की बॉडी कहां है? कोई क्लियर फोटो नहीं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। दूसरा, डेथ सर्टिफिकेट तक प्रॉपरली मौजूद नहीं। इतने बड़े लीडर की डेथ और कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। तीसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने कई सालों तक इस केस की फाइल्स सीक्रेट रखी। अगर सब साफ था तो छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे शॉकिंग, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि क्रैश के बाद भी नेताजी को जिंदा देखा गया। ये सब बातें एक ही चीज बताती हैं कि कहानी में कुछ तो छुपाया गया है। पहली थ्योरी कि नेताजी प्लेन क्रैश में ही मर गए। जापानीज रिकॉर्ड्स और कुछ गवाह इस बात को सपोर्ट करते हैं। दूसरी थ्योरी कि प्लेन क्रैश सिर्फ एक कवर अप था। नेताजी असल में सोवियत यूनियन भाग गए थे। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी इस ओर इशारा करती हैं। तीसरी थ्योरी सबसे रहस्यमयी है। एक संत जिन्हें लोग गुमानमी बाबा कहते थे, उनके पास नेताजी से जुड़े सामान मिले। उनकी हैंडराइटिंग भी मैच करती थी। कई लोग मानते हैं कि गुमानमी बाबा ही असली नेताजी थे, जो दुनिया से छुपकर एक गुप्त जीवन जी रहे थे। आज भी नेताजी का डिसअपीयरेंस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या वो एक हीरो की तरह शहीद हुए या कहीं जिंदा थे? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला और शायद यही इस कहानी को इतना पावरफुल बनाता है, क्योंकि नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहास में जिंदा है। और हो सकता है उनकी कहानी का आखिरी सच अभी भी कहिए जाना बाकी हो।